तो यहाँ पर क्या करना है, बहुपद हमारे पास है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10। पहले तो इसके जीरोस निकालने यानी शून्य निकालने हैं। दूसरी चीज क्या करनी है, इसके जीरोस और जो इसके कोफिशिएंट होंगे उसके बीच में हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। चलिए बेटा, तो क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, px, पॉलिनोमियल हमारा कितना है, px बोल देते हैं ना, कितना है, x² 7x10। बेटा इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको क्या कर लें, फैक्टराइज। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो बेटा यहाँ पर 1 इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा 1, और यहाँ पर कितना है 10 है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 10 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 कितना 10 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर लेने जिनका मल्टीप्लीकेशन 10 है और ऐड करने पर 7, तो बेटा क्या आ जाएगा, 2 इंटू अगर 5 करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा 10, और 2 + 5 करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा 7। मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा x² + 5x प्लस का 2x प्लस का 10। बेटा यहां से x कॉमन निकाल लीजिए तो x + 5 बच जाएगा, और बेटा यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो x + 5, x कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर x 2 5 जा। तो देखिए अब इन दोनों में x + 5 कॉमन है और x + 2, तो बेटा जीरो यहां पर क्या आ जाएगा, क्या बोल सकते हैं, zeros ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्या है बेटा, x + 5 = 0 करने पर कितना आ रहा है, x = -5, और दूसरा क्या है बेटा यहाँ पर x + 2 = 0 की बात करें तो x कितना आ जाएगा, -2। तो यानी हमारे पास जीरोस क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -2। ये हमारे पास जीरो बेटा निकल आए हैं। इसके बाद बेटा क्या करना था, इसके बाद हमें जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है बेटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो सम ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो बेटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, तो -5 -2 कितना हो जाएगा बेटा, -5 + -2 इक्वल टू बेटा क्या बनेगा, यहां पर जो मेन फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो क्या होता है, वो होता है बेटा माइनस, क्या पढ़ा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो बेटा x का कोफिशिएंट यहां पर कितना है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1। तो बेटा देखिए यहां पर क्या रहा, इनका सम करने पर -7, ये भी करने पर -7 हो गया बेटा वेरीफाई। सम ऑफ जीरो, दोनों सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें बेटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट में -5 इंटू -2 हो जाएगा, है ना बेटा, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता था बेटा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए। फॉर्मूला जो हमने बताया बेटा उसको याद रखिएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होना चाहिए। तो कांस्टेंट बेटा कितना दे रखा है यहाँ पर 10 है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना बेटा 1, तो ये -5 -2 कितना हो जाएगा बेटा 10, और ये भी कितना आ जाएगा 10। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट, ये क्वेश्चन हमारे पास था। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को, बहुपद को हमने फैक्टराइज करके कर लिया और इसके जीरोस फाइंड कर लिया। फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद इसके जीरो निकालने के लिए x + 5 को हमने जीरो किया, तो पहला जो जीरो आया वो कितना है -5। x की जो वैल्यू होती है उसी को जीरो बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो इसको जीरो करने पर कितना आ रहा है, x की वैल्यू -5, और इसको जीरो करने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, यानी हमारे पास दो जीरोस हो गए, एक -5 और एक क्या हो गया -2। फिर हमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप दोनों के बीच में, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक, -5 + -2 दोनों को ऐड कर देंगे, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता था सम ऑफ जीरोस का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, -5 × -2 और कोफिशिएंट नहीं सॉरी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये आ गया x²। तो बेटा इस तरीके से इसको वेरीफाई कर देंगे। समझ में आया बेटा, नोट कर लीजिए इसको।